आज की डेट में बिग बॉस का मतलब क्या है? बकचोदी करो और बिग बॉस में आके अपनी इमेज की धुलाई करा लो। धुलाई होता ना, हाँ धुलाई करा लो। आज हम बात करने वाले हैं रणवीर शोरी के बारे में। रणवीर शोरी वो प्राणी है जिसको सलमान खान हर बार चूतिया काटने के लिए टाइगर फिल्म के अंदर बुला लेता है। मेरा मतलब हर बार टाइगर में बुलाते हैं, इनका कटता है और सलमान खान चले जाते हैं। इस बार सलमान खान ने एक अलग लेवल पे ये काटा। कैसे काटा मैं तुम्हें बताता हूँ। भाई को बुलाया बिग बॉस के अंदर लेकिन खुद चले गए सिकंदर के शूट पे। लेकिन अगर देखा जाए बड़े ध्यान से, इस बार रणवीर शोरी ने जाते ही बोल दिया कि मुझे काम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जो काम मिलता है मैं उसकी कदर नहीं करता। जब ये वहां पे पहुंचे, जाते ही इन्होंने हमारी देसी गर्ल, यानी कि जिनके हिसाब से वो इरिटेटिंगली देसी हैं, शिवानी कुमारी जी, उन्हें जाते ही कह दिया कि मेरे पास कोई काम धंधा नहीं था तो मैं बिग बॉस में आ गया। भाई अगर काम होता तो मैं क्या बिग बॉस में आता? लेकिन अगर बात करो ध्यान से, फिर ये आदमी एक्सपेक्ट करता है सामने वाला इज्जत दे। किस बात पे? किसी भी बात पे इज्जत दे। कटारिया ने बोला कि भाई तुम ऐसे क्यों हो, इसमें भी इनको प्रॉब्लम है। ऐसे कैसे? क्योंकि कटारिया जब बात कर रहा था, जनरली बात करते करते उसने सोफे पे पैर रख लिया। अब वो उसका तरीका है भाई बात करने का। रणवीर शोरी जी ऑफेंड हो गए। इनको लगा था कि ये बिग बॉस में जाएंगे तो इन्हें सीनियर एक्टर समझ के ये जो नए नए बच्चे आए हैं ये इज्जत देंगे। इज्जत लेने के लिए ना पाजी दूसरों को इज्जत देनी भी पड़ती है। वो अक्षय कुमार ने कहा है ना, अगर तू किसी को इज्जत देगा तो सामने वाला तुझे अपनी इज्जत देगा। ये गलत बोल गया मैं खैर। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अबे माफी मांग, इतना याद रखना, अगर तू लड़की को इज्जत देगा तो लड़की तुझे अपनी इज्जत देगी। रणवीर शोरी के केस में बड़ा सीरियस सीन हुआ जब इन्होंने कटारिया को ये बात बोली कि तू मुझे इज्जत नहीं दे रहा है तो मैं तुझसे ऐसे ही बात करूंगा। लेकिन एक्चुअली बात बताओ, जो आदमी एक लड़की को, यानी कि अरमान मलिक भाई जो हमारे हैं, उनकी पत्नी कृतिका की बात पे जब कृतिका ने इन्हें बोला कि भाई थोड़ा दिल बड़ा रखा करो, 2 अंडों पे मत जियो, तो उन्होंने बड़ी क्लियर सी बात बोल दी। कहते कि भैया दिल बड़ा नहीं, गांड बड़ी होनी चाहिए। ऐसे समझ गए ना? तो मतलब ये आदमी दूसरे को इज्जत दे ना दे वो चलेगा, लेकिन इसको इज्जत मिलनी चाहिए। ये कहाँ का इंसाफ है? पर अगर मैं बात करूं बड़े ध्यान से, तो बड़ी ही क्लियर सी चीज देखने को आ रही है इस बार बिग बॉस के अंदर। बिग बॉस के पास कोई और कंटेस्टेंट नहीं थे तो इन्होंने क्या करा, बड़ा पाव गर्ल, जिसको प्रॉपर कंटेंडर ऑफ बिग बॉस बोला जाता था। कहाँ जाना है? कहाँ? ये देखो, ये इतना बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं। ये क्या है? बेटे 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 मौज कर। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बोला था आज की डेट में उनका कंटेंट और फ्लरिश करेगा, तो उन्होंने बिग बॉस के अंदर चंद्रिका दीक्षित, यानी कि अपने बच्चे को बीमार छोड़ के, मेरा मतलब वो कहीं नहीं जाती हैं सिवाय बिग बॉस के घर के, उन्होंने हल्दीराम की जॉब छोड़ दी थी अपने बच्चे की बीमारी का बहाना बना के। लेकिन जब ये ठेले पे फेमस हुई तो ये दिन के 40,000 कमाने लगी और इन्होंने कहा कि मैं इतनी अमीर हो गई कि बेसन फेंक दूंगी, हाथ में आईफोन लेके। तो इन्होंने उसको जस्टिफाई करने लगे। आज की डेट में बिग बॉस का मतलब क्या है? बकचोदी करो और बिग बॉस में आके अपनी इमेज की धुलाई करा लो। धुलाई होता ना, हाँ धुलाई करा लो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और आदमी की बात करता हूँ, एक और आदमी, साई केतन राव, भाई बंदा तो स्मार्ट है। स्मार्ट शब्द की डेफिनेशन हमारे ज़माने में चेंज हो चुकी है, जो सिर्फ शक्ल पे रह गई है। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे भाई कई बार ढीला हो जाता है, क्योंकि भाई को रणवीर शोरी भाई का चाटना, मेरा मतलब भाई की चाटनी भी, मेरा मतलब रणवीर शोरी भाई की चापलूसी भी करनी है क्योंकि सीनियर एक्टर है। रणवीर शोरी भाई को वो अच्छा इसलिए लगने लग गया क्योंकि वो उसने उसको मान लिया कि सीनियर एक्टर देके मैं इज्जत दूंगा। तो हर बार पूजा भट्ट का एक स्वरूप हमारे सामने ला के रख देते हैं। रणवीर शोरी इस बार है। बट अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली इस सीजन की, तो इस सीजन के कैरेक्टर्स में कोई गेस नहीं लगा पा रहा कि कौन फिनाले तक पहुंचेगा, क्योंकि जियो ने कर दिया है प्रीमियम। और प्रीमियम मतलब पैसे दो और शो देखो। कल के एपिसोड के अंदर ये सारी चीजें हुई थी, जैसे कि तुम लोगों को पता लग गया होगा कि एक तरीके से मैंने रोस्ट तो नहीं किया, खैर मैं इतना अच्छा नहीं हूँ रोस्टिंग में, लेकिन मैंने एपिसोड रिव्यू तुम्हें थोड़े डिफरेंट वे में दे दिया है। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं बड़े क्लियरली, बिग बॉस एक्चुअली एक ऐसा शो है
जो घटिया हरकत करने वाले लोगों को ला के उनकी इमेज पे पोचा मारने का काम करता है। अगर अग्री करते हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करके कमेंट जरूर कर देना, बिकॉज और वीडियोस आने वाली हैं भाई। अपन तो बहुत मिल्क करेंगे बिग बॉस को, इस बार दबा के करना है OTT 3 की मामा।